सोनू, गोलू। तो हमने क्या किया, 5 आदमी के नाम को एंट्री कर लिया। इसके आगे इसका आईडी नंबर लिखते हैं, तो 1001 यानी 1001। फिर यहाँ पे आते हैं 1002, ऐसे कर देना है। तो ऐसे करते करते सबके लिए हमको बार बार 1 3 4 5 नहीं लिखना है, अब हमको स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हम लोग 2 आदमी का लिखे और ऑटोमेटिक ये खींच दे तो आ जाए। तो इसमें एक स्मार्ट वर्क क्या है कि दोनों को आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा जूम कर रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा जूम करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिएगा तो ये पॉइंटर के कोना में देखिएगा, ये पॉइंटर पे जैसे आप जाएंगे तो छोटा सा बिंदु दिखेगा। इस बिंदु के पास अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो देखिए आपका कर्सर ऐसे है, जैसे पॉइंटर के पास बिंदु के पास जाएगा आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करके नीचे खींचेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ऑटोमेटिक ले लिया है। यानी कि क्या किया सर, ये जो पॉइंटर होता है ये समझ लिया है। यानी कि एक्सेल बहुत चालाक आदमी है। यानी कि आप 1001 लिखे, 1002 लिखे, वो समझ लिया कि आपने 1001, 1002, 1003 करना है। यानी कि एक एक नंबर को बढ़ाते जाना है, वो समझ लिया है और वो बढ़ाते चला गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स। तो अब अमन का फिजिक्स में कितना नंबर आया है, आप यहाँ पे डालेंगे जैसे 85, केमिस्ट्री में 69, और बायो में 78, मैथ में 99, हिंदी में 85, और इंग्लिश में 96, ऐसे नंबर आया है। तो इसी तरह हमने क्या करना चाहिए, सबका डेटा भर लेते हैं। यहाँ पे सट सट सबका भर लेना है, तो कुछ भी अपने मन से नंबर को भर लेना है, और भरने के बाद एक ही बार में सबको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है सर, हम लास्ट से भी भरते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप कुछ भी भर सकते हैं, कितना भी नंबर अपने मन से नंबर देना है। किसी को चाहे तो फेल भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। किसी को कम भी दे देना है ताकि तभी तो फेल आएगा। ये अपने हाथ में है कि जिसको जितना न चाहे हम दे सकते हैं। उसके बाद और चलते हैं नेक्स्ट। और जी देखिए मेरा पूरा डेटा फिल हो गया है। यानी कि अमन का फिजिक्स में 85 नंबर, अमन का केमिस्ट्री में 69 नंबर, ये सब पांचों छह सब्जेक्ट में इसका नंबर हम दे दिए हैं। यहाँ पे चाहते हैं इसका टोटल निकालना, तो टोटल निकालने का देखिए मेरे पास कई फॉर्मूला है। यहाँ पे कितना फॉर्मूला है सर, यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूला है। तो चारों फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, एक एक कर कर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पहला है C2 लिया है, तो ये C2 कहाँ से है, देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखने से पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। कि एक्सेल में कुछ भी या कोई भी फॉर्मूला आप जब लिखेंगे इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं ये कि सर ये बताइए जो अमन है, अमन का फिजिक्स में कितना नंबर आया है, तो सर 85। तो 85 किस बॉक्स में लिखा गया है, उस बॉक्स का नाम बताइए। तो जैसे इसको हम देखें तो ये मेरा सी वाला कॉलम है ना। लेकिन सी वाला कॉलम में ये सी ऐसे आया है सी, लेकिन रो कौन सा है, 2 वाला में है। यानी कि इस बॉक्स का नाम हम C2 दे सकते हैं। जी सर C2 दे दिए। प्लस उसी तरह आप केमिस्ट्री में अमन का कितना आया है सर, डी वाले कॉलम में 2 वाले रो में आया है। तो इस बॉक्स का नाम यानी इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, D2। तो आप यहाँ से नॉर्मल D2 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसके बाद आप यहाँ देखेंगे बायो का E2, तो E2 कर सकते हैं। प्लस मैथ का F2, क्योंकि ये F वाले कॉलम और 2 वाले रो में है तो F2 होगा। उसके बाद प्लस ये किस में, हिंदी G2, तो यहाँ पर लिखेंगे G2 प्लस, और इंग्लिश किस में है, H2 में है, लिखेंगे H2। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए इसका टोटल अमाउंट कितना आ गया सर, यानी टोटल मार्क्स कितना आ गया, 512 नंबर आ गया। अब सर क्या सबका बैठ के एक एक करके निकालना है, नहीं, आपको यहाँ स्मार्ट वर्क करना है ताकि आपको बार बार सबका निकालने की जरूरत ना पड़े। फिर देखिएगा यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु के पास जाएंगे तो मेरा कर्सर ऐसे है, बिंदु के पास जाएंगे तो मेरा पॉइंटर ऐसे हो जाएगा। देखिए चेंज हुआ। इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे
देखिए सबका टोटल निकाल कर ला दिया। यानी क्या हुआ, ये स्मार्ट वर्क का काम करता है। आप ऐसे चाहें तो डेटा को एंट्री करेंगे, ताकि आप अगर किसी कंपनी में जाए तो फॉर्मूला आपको मालूम है, लेकिन कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कितने तेजी में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका ऊपर कमांड नहीं आएगा। तो अभी तो ये हुआ सर कि आप क्या किए, इस सेल का नाम देकर आपने ऐड किया है। क्या दूसरा और भी तरीका है जिससे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं? जी सर, और भी इस तरीका है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है सर, यहीं पे आते हैं और लिखते हैं इक्वल टू। अब हमको ये बताइए, इससे पहले वाले हमने जो अभी बनाया था यानी टोटल निकाला था, उसमें इस सेल का नाम, इस बॉक्स का नाम दिए थे। लेकिन सर अमन का 85 आया है, तो क्या यहाँ पे 85 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 85 प्लस यहाँ पे कितना आया सर 69, तो इसको भी जोड़ दीजिए, तो प्लस 69 कर दिए। फिर यहाँ पे 78 भी कर दिए सर, चलिए 78 कर दिए। प्लस यहाँ पे मैथ में 99 है, इसको भी जोड़ दीजिए, प्लस 99 कर दिए। उसके बाद हिंदी में 85 आया है सर, तो 85 भी कर देते हैं। उसके बाद इंग्लिश में आया है 96, तो प्लस करके 96 भी कर देंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो क्या ये आंसर देगा? एकदम देगा। देखिए 512 है, लेकिन जब इसको हम ड्रैग करेंगे, दूसरे के लिए हम ड्रैग करेंगे, तो सब में क्या होगा? 512 ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला लगाया है, फंक्शन का उपयोग नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप फॉर्मूला बार में यहाँ देखेंगे, जब यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखेंगे तो दिखा रहा है क्या, यहाँ पे 85 को जोड़े 69 को ही जोड़ना है। लेकिन इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, इस बॉक्स में जितना है उसको जोड़ना है, यानी बॉक्स का नाम दिए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब ये आया तो इस बॉक्स में कितना है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। फिर तीसरे वाले के पास आया था तो इस बॉक्स में जितना नंबर था उसको कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन जब आपने फॉर्मूला खुद हाथ से लिखा है तो यहाँ पे तो आप वही ना कह रहे हैं कि 85 को जोड़िए 69 को जोड़िए, बस उसको जोड़ दिया है। ये काम हर जगह नहीं करता है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज आप मत करिएगा। इसको हम चलिए करते हैं सिलेक्ट करके डिलीट। तो दो तरीका में पहला तरीका ही सर बेस्ट है, इक्वल टू इस सेल का नाम प्लस 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 इस सेल का नाम, उसके बाद इंटर कर देंगे तो 512 आ जाएगा। उसके बाद ये नोट पे क्लिक करके आप ड्रैग कर देंगे, सबका ऑटोमेटिक जोड़ के आएगा। तो आप ऐसे ला सकते हैं, लेकिन करते हैं डिलीट। अब आते हैं सर तीसरा फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम C2 से H2 का है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, अगर हमको सबको ये जोड़ना है ना तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू C2। सर C2 क्यों लिखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा फिजिक्स से लेकर इंग्लिश तक को जोड़ना है, यानी फिजिक्स से लेकर इंग्लिश तक सारे सब्जेक्ट को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये C2 से यानी यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, ड्रैग करते जाके यहाँ छोड़ देंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या करेगा, सबका नंबर ऑटोमेटिक दे देगा। तो देखिए चलिए करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू C2 से लेकर कहाँ तक, H2 तक, यानी कि C2 में फिजिक्स से लेकर इंग्लिश तक टोटल अमाउंट को जोड़ना है। तो हम लोग इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, जोड़ना, सम का मतलब जोड़िए, कहाँ से कहाँ तक, तो सर C2 से लेकर ये H2 तक जोड़िए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देखिए 512 आया। अब यहाँ पे नोट पे क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका ऑटोमेटिक टोटल कर कर आ जाएगा। तो आप इस फंक्शन का उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, ये उससे और आसान है। लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो तो इससे भी आसान है। क्या सर? इससे भी आसान है, कैसे? जैसे हमको इसको जोड़ना है तो इसको बोलते हैं ऑटो सम। देखिए आपके क्विज में लिया होगा ऑटो सम, सिलेक्ट ऑटो सम पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको टोटल निकालना है, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे और यहीं पे आने के बाद हम क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा देंगे। देखिए यानी ऑल्ट के साथ जैसे हम इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा काम करने लगेगा।
जैसे ऑयल के साथ जैसे आप इक्वल टू दबाएंगे, ये ऑटो सम का फॉर्मूला आ गया, इंटर कर देना है। तो देखिए आपको क्या करेगा, ये जोड़ा है टोटल, ये टोटल ऐड किया है, लेकिन ये क्या किया है, यहाँ से भी ऐड कर दिया है। कहाँ से सर, ये आपको आईडी नंबर को भी ऐड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अगर ये सबको ऐड करना है तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल आ जाए, तो हमने सबको किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सम करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ऊपर देखिएगा मिलेगा ऑटो सम, क्या मिला सर, ऑटो सम। यहाँ पे ऑटो सम मिलेगा, ऑटो सम पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए 512 ऑटोमेटिक दे दिया। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर इसमें आपको बॉर्डर लगाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कलर करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जो भी कलर करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है तो आप यहाँ से व्हाइट भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर लेना है। और जो भी आप कलर करना चाहें यहाँ से अलग अलग रो के लिए, कॉलम के लिए अलग अलग जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी ऑप्शन को उपयोग कर लीजिएगा। ये सब आसान है, या फिर यहाँ से कर लीजिएगा। ये सब वीडियो हम बनाने वाले हैं, लाइन बाय लाइन सब वीडियो आपके लिए आएगा, सारा चीज एक एक करके आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए, बस थैंक यू।